चुनाव आयोग की मनमानी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कर दिया बड़ा ऐलान, मचा हड़कंप। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट में सभी पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। इस प्रक्रिया का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं ने अपनी सभी चिंताओं को रखा। चुनाव आयोग पर सवाल उठे और उसकी तरफ से अपनी सफाई भी पेश की गई। दरअसल आपको बता दें कि हुआ यूं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने तमिलनाडु में इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को कड़े निर्देश दे दिए। जी हां, कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में जिन लोगों का नाम स्पेलिंग एरर के चलते काटा गया है, उनकी लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, सब डिवीजन के तालुका ऑफिस और शहरी इलाकों के वार्ड ऑफिस में लगाई जाए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग उन सभी राज्यों में इन प्रक्रियात्मक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा जहां एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बीच याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में बताया कि नए वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश में महिलाओं के नाम कट रहे हैं। जब वोटर पर गिनती का फॉर्म भरने का बोझ डाला जाता है तो कमजोर वर्ग के लोग, खासकर महिलाएं और प्रवासी मजदूर, फॉर्म नहीं भर पाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में की गई है। उन्होंने कोर्ट में चुनाव आयोग की दलीलों पर भी सवाल उठाए और कहा कि ईसीआई का तर्क है कि अनुच्छेद 324 उन्हें किसी भी तरह से काम करने की पूरी छूट देता है। वह कहते हैं कि हम संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से बंधे नहीं हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी अथॉरिटी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। भूषण ने एक बार फिर सवाल किया कि आरओ कैसे किसी को नागरिकता देनी है या नहीं देनी है, ये तय कर सकता है। वो कोई अदालत नहीं है। अगर विवाद हो तो मौका मिलना चाहिए। उन्होंने इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया और कहा कि हर स्टेज की वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। कितने नाम जुड़े हैं और कितने नाम कटे हैं, ये पता चलना जरूरी है। यह लिस्ट मशीन रीडेबल होनी चाहिए। वरिष्ठ वकील रामचंद्रन ने भी इस प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाया और कहा कि बिहार में उन्होंने चुनाव की आड़ में जल्दी प्रक्रिया पूरी की, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2028 में चुनाव होने हैं तो वहां क्या जल्दी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत पूरी पावर का मतलब ये नहीं है कि मनमानी करने की छूट मिल गई है। इस पावर का इस्तेमाल अभी भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। उन्होंने चुनाव आयोग पर अपने दायित्वों को पूरा न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई जो सुरक्षित रखी गई है, इसमें चुनाव आयोग जो बुरी तरीके से फंस गया है, आगे कुछ क्या फैसला आने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।